सुमित कुमार एंड आशीष सुरीन। आज का फोरम में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। आज स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, इंटरव्यू के पश्चात आपको क्या रिजल्ट मिली, ये सब के बारे में हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आशीष सुरीन की तरफ। आशीष सुरीन, कपल ऑफ डेज बिफोर आपका इंटरव्यू हुआ है। एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कब इंटरव्यू हुआ है, वो डेट कब था और कौन सा टाइम में आपका इंटरव्यू हुआ? ये सैटरडे को हुआ था और इंटरव्यू मेरे लगभग 5:30 बजे आसपास हुआ था। सर ने कॉल किया था 5 बजे, लेकिन वो आप कितने बजे आप टाइम दे सकते हैं, तो मैंने हाफ एन आवर का टाइम लिया था। मैंने तो फिर मेरा इंटरव्यू 5:30 बजे शेड्यूल हुआ। आशीष सुरीन, हम लोग ये आपसे जानना चाहते हैं ये इंटरव्यू जो हुआ है ये कहाँ इंटरव्यू हुआ है एंड किस पोजीशनिंग के लिए इंटरव्यू हुआ है? ये मेरा इंटरव्यू टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और एसएपी बेसिस के प्रोफाइल में प्रोफाइल में आपका। हुआ था। ये इंटरव्यू क्या फ्रेशर के लिए था या एक्सपीरियंस के लिए ये था? फ्रेशर्स के लिए। जो आपका रिज्यूमे बना था एंड रिज्यूमे प्रोसेसिंग हुआ था, क्या फ्रेशर लेवल का हुआ था या आप कोई फेक एक्सपीरियंस भी डाले हुए थे? नहीं, इसमें फ्रेशर्स लेवल पे हुआ था, कोई एक्सपीरियंस उसमें नहीं मेंशन किया हुआ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि फ्रेशर लेवल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है, बट आपको ये इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिला एंड क्या आप एसएपी का ट्रेनिंग कहीं से लिए हुए थे? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहीं से और लिया नहीं था। और जैसे कि मेरे पास एक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये डिफिकल्ट था कि एक फ्रेशर्स को एसएपी में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने एक सोशल मीडिया से पता चला कि यह मेटाफर कंसल्टिंग प्रोवाइड करता है एसएपी मॉड्यूल्स के लिए, जो प्लेसमेंट गारंटीड ऑफर करता है। तो जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये मेरे को प्लेसमेंट गारंटी क्या है, थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे? प्लेसमेंट गारंटी ये है कि जैसे कि यहाँ पे अगर इनको एक फ्रेशर्स में जॉब मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने से हमें एक जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आप अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। इसपे आप इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्रैक करना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया जाता है। और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको हेल्पफुल भी बहुत है, और कौन कौन से कंपनी में प्लेस किया जाएगा वो भी आपको बता दिया जाता है, ताकि आपको कोई आपको प्रॉब्लम ना हो इंटरव्यू देने में। सो जो इंक्वायरी के दौरान आप कब इंक्वायरी किए थे एंड कब एनरोल हुए थे आप मेटाफर कंसल्टिंग? मैंने इंक्वायरी किया था लगभग वही सितंबर मंथ में किया था, और मैंने ज्वाइन किया था नवंबर में, क्योंकि मुझे एक मंथ का टाइम चाहिए था कि मैं डिसाइड करूँ कि ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ बोल के। तो मैंने सितंबर में इंक्वायरी किया था, फिर अक्टूबर में कुछ फेस्टिवल था, ओके, मैंने डायरेक्ट सोचा कि अब नवंबर में ज्वाइन करूँ, तो मैं नवंबर एक मंथ से ज्वाइन किया। आप नवंबर 22 में ज्वाइन किए थे एंड आज का जो है 30th जनवरी है। जनवरी। 2023 है। लगभग 2.5 महीना। 2.5 महीने। 2.5 महीने में आप मेटाफर कंसल्टिंग से ट्रेनिंग भी लिए एंड मेटाफर कंसल्टिंग आपको इंटरव्यू अरेंज करवाया एंड आप इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हुए। अभी आपके हाथ में एक ऑफर भी है, यस। राइट? वो भी एसएपी फ्रेशर में बेसिस बेसिस। लेवल पे। इसके लिए मेटाफर कंसल्टिंग आपका बिहाफ ऑफ में क्या क्या एक्टिविटी किया, कुछ शॉर्ट में हम लोग को बताएं। सबसे पहले तो एसएपी का कुछ ही नॉलेज था मेरे को। तो जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया कि एसएपी है क्या, कहाँ इसे यूज किया जाता है, कौन से कंपनी इसे यूज कर रहे हैं। और आप जब कंपनी में जाइएगा तो एसएपी आपको कैसे यूज करना होगा, यहाँ लाइव सर्वर में हम लोग को प्रैक्टिस कराया गया, क्योंकि बहुत सारे डेमो वर्जन होते हैं, लेकिन कंपनी में जाने के बाद वो हमारे टैकल करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन मेटाफर कंसल्टिंग ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लाइव सर्वर में हमें प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि हम वहाँ कंपनी में डायरेक्ट जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उन्होंने हमें पूरा डिटेल में पढ़ाया, कैसे आगे बढ़ना है। फिर मॉक इंटरव्यू करा गया कि हमें इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव किया कि हमें कैसे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात करना है। इस तरह के 2 महीने जो मैंने 2.5 महीने किया, ये सब मेरे कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव किया, एजुकेशन लेवल इम्प्रूव किया, जिसका रिजल्ट मुझे जब इंटरव्यू दिया तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरा यहाँ पर ज्वाइन करना कुछ बेनिफिट हुआ मेरे। बिल्कुल आशीष सुरेन। आशीष सुरेन, यहाँ पर हम लोग और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। आप
ये हम लोगों को बताएं, ये प्लेसमेंट जो होता है मेटाफर कंसल्टिंग में, इसका रेशियो क्या है? क्या आपका सीनियर कहीं से प्लेस हुआ है, आप उसको देखे हैं? आपका बैचमेंट का क्या रेशियो है? एंड आपका जूनियर रिलेटेड भी आप कुछ बता सकते हैं? जैसे मैंने पहले जब ज्वाइन किया था तो मैंने एक यूट्यूब वीडियोस में भी देखा था कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं हर किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है। तो उन्हीं बेसिस पे मैंने भी बोला कि मैं भी ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तब 5 स्टूडेंट थे और मेरे साथ एक खिलवन कुमार करके एक स्टूडेंट था जो मेरे से भले 2 महीने पहले ज्वाइन किया था। वो लेकिन मेरे साथ ही कोर्स कर रहे थे, लेकिन उनका 1 महीना पहले ही उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, वो क्लियर कर लिया था। और भी कोई सीनियर्स थे, वो अभी लेकिन मैंने टीसीएस के साथ काम कर रहा है। यस, और मेरे भी कोई सीनियर थे लेकिन मैंने उन्हें फेस टू फेस देखा नहीं था, लेकिन बस उनका नाम सुना था और वो कभी भी जो इंस्टीट्यूट विजिट करते थे तो मैंने उन्हें देखा था। वो लोग भी यहीं से पढ़ के वो यहाँ प्लेसमेंट यहाँ क्लियर किए हैं, इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर एक चीज हम आपको बताते रहे हैं कि एक बैच में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 5 पीपल होती है, क्योंकि हर किसी को ग्रूम करना है एंड ग्रूम के पश्चात उनको सही डायरेक्शन दिखाना है। हम लोग सही डायरेक्शन का मतलब समझते हैं कि उनको जॉब दिलवानी है, सो दैट वो लोग अपना कैरियर शुरू कर सके। जो मार्केट में बहुत सारे बच्चा लोग ट्रेनिंग के पश्चात अपने तरफ से ढूंढते हैं जॉब के लिए, स्ट्रगल करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके पश्चात जॉब नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेशन होते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग के पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम लोग बोलते हैं 100% प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम। जो एनरोल करता है उसको ट्रेनिंग के पश्चात जॉब मिलती है। राइट, यही आशीष सुरेन आपके साथ भी हुआ है। यस। अभी चलते हैं सुमित कुमार के पास। सो सुमित कुमार भी प्लेसमेंट गारंटी स्कीम में एनरोल हुए थे। हाल ही में उनका इंटरव्यू हुआ है, हाल ही में इन द सेंस आधा घंटा पहले ही उनका इंटरव्यू हुआ है एंड उसके पश्चात उनको सक्सेस रिजल्ट मिल चुका है। मगर उसके बावजूद भी उनके मुंह से सुनेंगे किस मॉड्यूल के लिए वो गए हुए हैं एंड किस में उनका इंटरव्यू हुआ है एंड सो ऑन सो। तो सुमित कुमार, क्या आप बताएंगे? मैंने स्टार्टिंग में प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में कोर्स एडमिशन किया लिया था। था, कोर्स लिया था। उसके बाद 1.5 महीने कोर्स करने के बाद सर ने बताया कि प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल जो है वो भी आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट है। हम आपको हम आपको हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है और आप उसमें फर्दर प्रोसीड कीजिए। तो मैंने सर के बताने के बाद मैं उसमें यहाँ प्रोसीड पर किया। सुमित आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल एंड प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, ये दोनों आपके लिए बराबर इसीलिए है क्योंकि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीई मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल में है, इसीलिए फैकल्टी उनको सजेस्ट किए। दूसरा चीज हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं, जब भी प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल में आप कोर्स कर रहे थे एंड जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में आप कोर्स करने गए, क्या आप एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट किए हो? नो सर। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ मॉड्यूल्स मिलती है जिसके वजह से आपका कैरियर बन सके। चलिए आप अपना फिर बताइए। अभी मैं फिलहाल आधे घंटे पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में। सर के वजह से ही मेरा इंटरव्यू हो पाया और वो सक्सेसफुल रहा। सुमित ये बताइए कि ये तो समझ में आता है कि आप बहुत खुशी खुशी से बोल रहे हो, आप आपके अंदर बहुत खुश भरा हुआ है, आप इतना हैप्पी हो कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो, वो समझ में आ रहा है। मगर क्या इंटरव्यू के दौरान आपको डर सा महसूस हो रहा था, नर्वस कुछ फील हो रहा था? थोड़ा सा नर्वस थे, लेकिन सर ने मेरे को बूस्टअप किया कि नहीं कोई बात नहीं, तुम कर लोगे। तो मैं सही से इंटरव्यू दे पाया सर की वजह से। ये इंटरव्यू का इंफॉर्मेशन आपको कब तक मिला एंड इंटरव्यू कब तक हुआ? इंटरव्यू का जो प्रोसेस था वो हाल ही में कुछ कुछ घंटे पहले ही शुरू हुआ और मेरा इंटरव्यू तो तुरंत हो गया। तो सर ने ये सब करने में सर ने मेरे को हेल्प किया। सुमित कुमार, मेटाफोर कंसल्टिंग बोलती है ट्रेनिंग के पश्चात वो आपको लिमिटेड कंपनी में जॉब देगी। ये जो इंटरव्यू हुआ था क्या लिमिटेड कंपनी का हुआ था? यस सर। आशीष सुरीन, आपका जो इंटरव्यू हुआ था क्या लिमिटेड कंपनी का हुआ था? जी, लिमिटेड कंपनी के लिए। दूसरा चीज है, मेटाफोर कंसल्टिंग ये भी बोलता है लिमिटेड कंपनी में आपको परमानेंट रोल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी एसएपी प्रोफाइल में। क्या
सुमित कुमार, आपको परमानेंट रोल में अपॉर्चुनिटी मिला है? यस सर। आशीष सुरेन, आपको क्या परमानेंट रोल में मिला है? कि मुझे परमानेंट रोल एसएपी बेसिस पे और सुमित कुमार, आपको एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में मिला है। सो सुमित कुमार, आफ्टर इंटरव्यू एचआर आपको क्या कंफर्म किया है? एचआर हमको यही बोले कि अगर फर्दर आपका प्रोसीड होता है, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको शॉर्टलिस्ट कर मतलब आपको इन्फॉर्म करें। और इंटरव्यू पैनल क्या बोला? इंटरव्यू पैनल बोला कि एचआर विल बी कॉल यू शॉर्टली। इसका मतलब है कि आप एचआर सिलेक्शन हो चुका है एंड यू विल गेट ए ऑफर लेटर सून। सो विद इन ए डे और कपल आपको एक ऑफर लेटर मिलेगी। सो डेफिनेटली हम लोग को मिठाई खाने के लिए भी मिलेगा। यस। सो आशीष सुरेन, आखिर में हम लोग यहीं पर कंक्लूड करेंगे आप ही के साथ, क्योंकि सुमित कुमार जो है हाल ही में ज्वाइन किए हैं, आप थोड़ा उनसे 1 महीना पहले ही ज्वाइन किए हैं। हाउ इज द मेटाफर कंसल्टिंग एनवायरनमेंट? यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? फैकल्टी का एनवायरनमेंट कैसा है? फैकल्टी कितना एक्सपीरियंस होल्डर है? मेटाफर क्या कमिटमेंट करता है? व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मेटाफर कंसल्टिंग? इसके बारे में कुछ बताइए। मेटाफर कंसल्टिंग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग एक डिफरेंट स्टेट से आते हैं, हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट ऐसा है कि हम लोग जब यहाँ पढ़ते हैं तो हम लोग एक दूसरे से जो भी एजुकेशन का होता है तो शेयर करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। जैसे हर कोई जानता है कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो हम लोग को ग्रैब करने में इजी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इजीली ग्रैब करने में तब होता है जब हम लोग स्टूडेंट में एक दूसरे से एजुकेशन शेयर करते हैं। तो ये बेसिकली अच्छी बात है कि यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा है, बोलते सब एक दूसरे से हेल्प करते हैं। और जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था कि तो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्या होगा, आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि वो एसएपी में लगभग 20+ एक्सपीरियंस भी है, तो उन्हें सब अच्छा तरह से तो पता है कि यहाँ कौन स्टूडेंट किस लेवल पे कर सकता है। तो उन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया। और मैं भी पहले एसएपी मटेरियल मैनेजमेंट पे कर रहा था, तो उसके बाद सर ने बताया कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो मैं एमबीए आईटी स्पेशलाइजेशन हूँ, उसमें आप सर ने मुझे बताया कि आप बेसिस पे जा सकता हूँ, एक आईटी रिलेटेड है, इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो उसी बेसिस पे सर ने मुझे पढ़ाया, फिर मैंने इंटरव्यू उसी के बेसिस पे दिया, एक सिलेक्शन हो चुका है मेरा। मेटाफर कंसल्टिंग में जो मेंटर रहते हैं, जो फैकल्टी रहते हैं या कॉर्पोरेट ट्रेनर रहते हैं, वो जर्मन सर्टिफाइड है, जिसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड ट्रेनर। तो क्या आप दोनों ऑथोराइज्ड ट्रेनर से ट्रेनिंग लिए हो? यस यस, ऑथराइज्ड ट्रेनर ये 20+ इसमें जो जर्मन एसएपी बेसिस पे। ये बहुत बड़ी चीज होता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि कैसे पढ़ाना होता है, जिसके वजह से इजीली जॉब क्रैप करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा चीज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग क्या आप लोगों को इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन किया जा रहा था? इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताया जाता है, मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस भी हमें कराया है। बिल्कुल, ये चीज कराया जाता है क्योंकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। सो फाइनली मैं ये पूछूंगा आपसे, क्या आपका इन्वेस्टमेंट, जो कोर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए थे, क्या सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किए हैं? मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया एकदम सही जगह किया। आज मुझे खुशी भी है कि चलो वो पैसा मेरा वेस्ट नहीं गया, तो वो सही जगह में मेरा करियर ग्रोथ के लिए यूज हो गया। सुमित कुमार, आपका क्या ख्याल है? हमारा इन्वेस्टमेंट भी सही जगह रहा। मैं और जो करना चाहते हैं एसएपी, उनको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्टिफाइड है, मतलब एसएपी सर्टिफाइड है। तो आप अगर आपके दिमाग में अगर कहीं ये होगा कि मतलब होगा नहीं होगा क्या होगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मतलब ये सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है। सब जो हम लोग कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। सो अभी आप जमशेदपुर का प्रीमाइसेस में हो, जहां आप ट्रेनिंग भी लिए हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कैंपस का सिलेक्शन भी आपका हुआ है, एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के अभी हाल ही में आप अपना व्यूज मार्केट को शेयर कर रहे हो एंड आप अपना कोलिग्स या जॉब सीकर्स को शेयर कर रहे हो। इसमें हम बिल्कुल सहमत हैं एंड हम लोग भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे as long whenever you require your support. So thank you for your precious time and definitely welcome to this forum, and I am highly appreciate for your feedback. Thank you.